आज इतना बड़ा दिन है, उनकी वाइफ रो रही है, रोटी बेचारों को खाने को आपने घर की नहीं दे रहे हो। इससे बड़ी क्या वायलेशन है? ह्यूमन राइट वायलेशन है एक तरह से देखा जाए तो। उनकी वाइफ का रो रो के बुरा हाल हो गया, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो इस तरह से राजनीति नहीं, ये राजनीति। कई सरकारें ऐसी होती थी, उनमें अपोजिशन के साथ सरकार का एक एग्रीमेंट होता था, भाई आपने हमें हाथ नहीं डालना, हमने आपको नहीं डालना है। मगर यहाँ पे तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो गया। इनके सपोर्ट में बात करेंगे बीजेपी के, तो हम लाल सिंह जी के गुड बुक में नहीं होंगे, सीधी सी बात है। अगर लाल सिंह जी के सपोर्ट में बात करेंगे तो बीजेपी वाले हमें गाली निकालें, वो कहेंगे आपको कोई स्टैंड नहीं है। मगर अफसोस है, मगर गलत कोई, सारे दूध का दूल्हा कोई नहीं है इनमें से। बीजेपी में पिछले 2-3 सालों से पैराशूट एंट्री हुई है। बीजेपी का जो ग्रास रूट का वर्कर है ना, वो दुखी है इस बात से, वो भी खफा है। जिन्होंने पूरी मेहनत की आज बीजेपी को बनाने में, ये भी उनमें से एक हैं हमारे भाई। मगर एजेंसियां तभी क्यों आती हैं जब एक बंदा आपके एंटी हो जाए। ईडी का जिस तरह से आप मिसयूज़ कर रहे हो, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होना चाहिए। इससे आपका वोट बैंक कम ना हो, डिक्लाइन ना हो। अगर हमें ये कोई कहे जी बीजेपी के फेवर में कहे, कोई हमें ये कहे कि ये दलाल हो गया बीजेपी का, अगर हम लाल सिंह जी के फेवर में कहे, कोई कहे लाल सिंह जी का दलाल, ये बातें गलत हैं। आज दीपावली है और चौधरी लाल सिंह का परिवार जो है वो शायद आज दीपावली सेलिब्रेट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि चौधरी लाल सिंह इस वक्त ईडी के शिकंजे में हैं और कहीं ना कहीं जो परिवार जो है उनका वो परेशानी में है। सियासत इस वक्त पीक पर है, चुनाव यहाँ पर हो नहीं रहे हैं, लेकिन आज चुनावों पर भी बातचीत करेंगे। और जो ईडी का खौफ है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि अब गुंजाइश नहीं है। अगर कुछ भी आपने किया है और आप ये सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे, ईडी नहीं छोड़ेगी। इस पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पे। भानु जी, क्या लग रहा है कि जो इस वक्त माहौल बना हुआ है देश का, ईडी का शिकंजा है, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, चौधरी लाल सिंह की बात करें, अभी वो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। क्या लग रहा है कि इस वक्त क्या माहौल है देश का? देखिए, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर और पूरे देशवासियों को दिवाली की बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। ये टाइम की बात होती है, जिसके हाथ में डंडा वही सिस्टम चलाता है। सरकारें चेंज होती हैं, पहले किसी और की सरकार थी, उस टाइम भी दूसरी सरकार मिसयूज़ करती थी ईडी का, सीबीआई का। आज बीजेपी के हाथ में है सब कुछ सिस्टम, तो आज वो भी मिसयूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। दैट इज़ नॉट अ हेल्दी पॉलिटिक्स, आई वुड रादर से। पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल फ्यूड, जो आपसी दुश्मनी होती है ना, वो तभी होनी चाहिए जब आपको ये पता है इससे हार्म सिर्फ पर्सनल हो रहा है आपको। जब एक चीज़ करने से आपका वोट बैंक कम हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में रह के, या लोगों के माइंड में ये बात आ जाए कि ये गलत हो रहा है और इस वजह से एक डिसअफेक्शन या एक होस्टाइल हो जाए वोटर आपकी तरफ, वो चीज़ करोगे ना अगर आप, तो वो आपके लिए घातक है। ये जो इंसिडेंट हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लाल सिंह जी भी कोई अपने टाइम पे, मैं उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, नॉर आई एम सपोर्टर ऑफ लाल सिंह जी, ना ही मैं उनकी पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन हूँ। उन्होंने भी कुछ गलतियाँ की हैं, बट ये तो एक्सट्रीम हो रहा है इस टाइम। इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बातें नहीं होनी चाहिए, इतने ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। आज दिवाली का दिन था, तो चलो वो फैमिली के साथ बैठे होते तो आज मना रहे होते तो अच्छी बात होती, हम भी कहते हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज़ से वोट बैंक कम ना हो, नुकसान ना हो बीजेपी को, ये देखने वाली बात है। और मुझे अफसोस है इस बात का कि ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ माहौल बन रहा है। दुश्मनी होती है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन कई सरकारें ऐसी होती थी, उनमें अपोजिशन के साथ सरकार का एक एग्रीमेंट होता था, भाई आपने हमें हाथ नहीं डालना, हमने आपको नहीं डालना है। मगर यहाँ पे तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो गया है। हम इनके सपोर्ट में बात करेंगे बीजेपी के, तो हम लाल सिंह जी के गुड बुक में नहीं होंगे, सीधी सी बात है। अगर लाल सिंह जी के सपोर्ट में बात करेंगे तो बीजेपी वाले हमें गाली निकालें, वो कहेंगे आपको कोई स्टैंड नहीं है। मगर अफसोस है, मगर गलत कोई, सारे दूध का दूल्हा कोई नहीं है इनमें से, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। वो भी गलत होंगे, ये भी गलत हैं, लेकिन टाइम अब इनका भाई
एक टाइम उनका था, आज इनका। उन्होंने भी कुछ गलतियां की होंगी। रही बात ईडी की, तो पहले सीबीआई पीछे लगी लाल सिंह जी के, उसमें कोर्ट में चालान पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि री इन्वेस्टिगेट कीजिए मैटर को। अब ईडी कर रही है, किसके इशारे पे कर रही है ये तो अब गॉड नोज, मुझे तो नहीं पता। सबको क्या क्या भानु जी, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो चौधरी लाल सिंह के जो पुराने बयान हैं जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में, जिसमें चौधरी लाल सिंह टारगेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या ये वही नतीजा तो नहीं? देखिए, कुछ हद तक वो भी चीज़ें हैं। किसी की ब्रीड पे सवाल उठाना कि ये को किस ब्रीड से हैं, किसी को कहना 12वीं पास डॉक्टर साहब हैं ये यहाँ पे आए हुए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए उनको। लेकिन उस टाइम वो पावर में थे, उन्होंने बोला होगा। आज अगर इस चीज़ का नुकसान उनको हो रहा है तो वो भी दुनिया देख रही है। मैं फिर भी यही कहूँगा कि ईडी का जिस तरह से आप मिसयूज़ कर रहे हो, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होना चाहिए। इससे आपका वोट बैंक कम ना हो, डिक्लाइन ना हो। सेंटर की तो छोड़ो, आप स्टेट की सोच के चलो। एटलीस्ट लोगों के बीच में गुस्सा है इस बात को लेके, और जगह जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उनकी ज़मानत खारिज हुई है, उनको अभी रिमांड पे लिया होगा, उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या कुछ इंक्रीमेंटिंग मिला है, क्या कुछ ऐसा मिला जो प्रूव करेगा कि वो गलत हैं? ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एलिगेशन तो लगे हैं उन पे कि उनका एक ट्रस्ट है, एजुकेशनल ट्रस्ट है, आरपी नाम का कोई एजुकेशनल ट्रस्ट है। वहाँ पे 300 350 कनाल जगह जो है वो सस्ते दामों में उस ट्रस्ट को दी गई है, जो कि सरकारी है या फॉरेस्ट लैंड है। इस तरह के एलिगेशन लगे हैं। ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये देखा जाएगा। मगर एजेंसियां तभी क्यों आती हैं जब एक बंदा आपके एंटी हो जाए। डोगरा स्वाभिमान जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जब इन्होंने छोड़ा बीजेपी को, बस उसी के बाद ही ऐसा क्यों शुरू हुआ? उसके बाद क्या उनके गलत कारनामे आपको बड़ा अच्छी तरह दिखने लगे? बहुत सारे ऐसे लोग जो है सोशल मीडिया में कमेंट करते हैं, ये मेरा कोई प्रश्न नहीं है, सोशल मीडिया में कमेंट आते हैं कि बीजेपी के पास कोई वॉशिंग मशीन है, जो वहाँ जाएगा वो उनके पाप धुल जाएंगे, या उनके जो पुराने कारनामे हैं जो। देखिए, ये एक फैक्ट है। बीजेपी में पिछले 2-3 सालों से पैराशूट एंट्री हुई है। बीजेपी का जो ग्रास रूट का वर्कर है ना, वो दुखी है इस बात से, वो भी खफा है। जिन्होंने पूरी मेहनत की आज बीजेपी को बनाने में, ये भी उनमें से एक हैं हमारे भाई। लेकिन अफसोस है इस बात का, भाई हमारा जो हक है, हमें जो राइट मिलना चाहिए वो पार्टी में नहीं, हमें इग्नोर किया गया है। ये साइड लाइन है, चुप है, इनको क्या करना है? आए ना वो लोग जिनको असाइनमेंटें मिली है, जिनको बोर्ड में बीजेपी ने बिठाया, कोई रिटायर होकर बिठाया, कोई बीजेपी में आके किसी बोर्ड का चेयरमैन बनाया, कोई असाइनमेंट दी है, किसी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया है, उनको आगे डिफेंड करना चाहिए कि ये गलत हो रहा है या नहीं। हम जैसे लोग, हम लोग, क्योंकि हम पता कौन सी कैटेगरी में, सच बताएं, हम बीजेपी को सपोर्ट, उसमें ना ही हम इसके कोई वो हैं वर्कर हैं, ना ही हम कोई वो हैं, बट हम मोदी जी को पसंद करते हैं। उस वजह से हम इस दुविधा में फंस गए हैं। ना हम कांग्रेस में हैं, ना हम बीजेपी में, ना हम लाल सिंह के साथ हैं। लेकिन हमारे जैसे आप भी ऐसे ही हो, ये भाई साहब भी ऐसे ही होंगे जो मोदी जी को देखे चल रहे हैं यहाँ पे, और हमारा व्यू ही मोदी जी को लेके निकलता है। तो अगर हमें ये कोई कहे जी बीजेपी के फेवर में कहे, कोई हमें ये कहे कि ये दलाल हो गया बीजेपी का, अगर हम लाल सिंह जी के फेवर में कहे, कोई कहे लाल सिंह जी का दलाल, ये बातें गलत हैं। हम मोदी जी को पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये इमेज जो है, दिस इमेज इज बीइंग टार्निश्ड बाय द लोकल लीडरशिप एंड इवन द एक्ट दैट इज डन बाय द ईडी। द ईडी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ईडी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सरकारें मिसयूज करती हैं, ये एलिगेशन हमेशा लगते हैं, लेकिन उस इम्पार्शलिटी को बना के रखना चाहिए जो नहीं बन रहा है। और हम लोगों को ये समझना चाहिए कि कम से कम आप लोग, हम फिर भी कहीं ना कहीं, हम लोग ऐसे हैं ना जम्मू के, हम कहीं ना कहीं फिर भी अच्छा ही सोचते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि उस बंदे को जो मर्जी है, गलत है, ठीक है, बेचारे ने किया होगा। आज इतना बड़ा दिन है, उनकी वाइफ रो रही है, रोटी बेचारों को खाने को आपने घर की नहीं दे रहे हो, इससे बड़ी क्या वायलेशन है? ह्यूमन राइट वायलेशन है एक तरह से देखा जाए तो। उनकी वाइफ का रो रो के बुरा हाल हो गया, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया,
तो इस तरह से राजनीति नहीं, ये राजनीति एक इतने लो एब पे आ गई है ना। चौधरी लाल सिंह ने ईडी पर भी जो है सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए हैं गंभीर की, जो चौधरी लाल सिंह ने खुद बयान में ये कहा है कि मेरी जो मेडिकल जो है वो रिपोर्ट वो नहीं बनी है, जो मुझे चाहिए, जो मेरे टेस्ट हैं वो नहीं हो रहे, और मुझे ज़बरदस्ती जो है ये कहा गया है कि आप बोलिए कि मेरे टेस्ट हो चुके हैं। ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सब कुछ प्लांटेड जब हो तो फिर आपके क्या बस चलेगा सर, ऊपर से नीचे तक सिस्टम आपका हो तो आप क्या कह सकते हो। यानी कि एट द एंड जो राजनीति है वो बुरी है, राजनीति बुरी बना दी है, इस लेवल की बन गई है। मैं ये देख रहा हूँ कि इस टाइम ऐसा सिस्टम है कि हम आपस में इतना बिजी हो गए हैं ना लड़ने में एक दूसरे के साथ, कि हम भूल ही गए हैं कि राजनीति में भी कुछ असूल होते हैं सर। अभी एक राजनीति असूलों की रही नहीं है। एक बात मुझे याद आ गई, असूल की बात की, असूलों की। तो एक समय था अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ये कहा था कि आपका जो विपक्ष है ना वो मजबूत होना चाहिए, जितना विपक्ष मजबूत होगा वो कमियां बताएगा और उसी से जो है हम और मजबूत होंगे, जो सरकारें हैं वो और मजबूत होगी। लेकिन ये तो उल्टा हो गया यहाँ पे। नहीं, विपक्षी सारा खींच ही लिया अपनी तरफ इन्होंने, वो मैग्नेट होता है ना जो, उसको तरह इन्होंने खींच ही लिया। मेन जो आपके स्टालवार्ड जो अपोजिशन में थे, बताइए कौन से अपोजिशन में रहा आप? मेन बीजेपी में आ गया, उनको डराया होगा, दिखाया होगा कि आपके पीछे एजेंसियां लगा देंगी, आप आ जाओ भाई इधर, वो आए हैं। और इसी बात का तो बीजेपी के जो एक निष्ठावान और जो एक सपोर्टर था, स्टालवार्ड था, उसकी नाराज़गी तो इसी वजह से है। वो कह रहा भाई आप ऊपर से आ गए, हमारा हक मार के बैठ गए हो, और इनको टिकटें भी मिलेंगी, इनको सब कुछ मिलेगा। अभी एक बात और सोशल मीडिया में खासकर जम्मू में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, चौधरी लाल सिंह की ही जो ईडी वाला इशू जो चल रहा है उसी में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना कह रहे हैं कि वो मेरे प्रिय मित्र हैं, मेरे सच्चे दोस्त हैं, और दूसरी तरफ जो है सोशल मीडिया में उन्हें टारगेट करते हुए ये कहा जा रहा है अगर आपके मित्र हैं तो आप क्यों नहीं उसके पक्ष में खड़े हुए, आप क्यों सामने नहीं आए। वो मित्री जो थी वो तभी थी जब वो बीजेपी में थे। जिस दिन बीजेपी से उनका रिश्ता टूटा, वो मित्री शित्री सब टूट गई है, सच कहूँ तो। बाकी किसी के बोलने से ये हो गया, एक तरह से आपको थोड़ा पैसिफाई करना, शांत करना, इस तरह के बयान देके। उनके हाथ में है क्या रविंद्र रैना जी की? मैं एक सच बता रहा हूँ, रविंद्र रैना जी के हाथ में है क्या कर सकते हैं वो, आप बताइए। उनके पास सिर्फ एक पोस्ट है कि वो प्रेसिडेंट है पार्टी के यहाँ पे स्टेट में। इसके अलावा आप बताइए उनके पास क्या अथॉरिटी है, वो क्या चेंज ला सकते हैं या क्या ऐसा चेंज कर सकते हैं, या कौन सा ऐसा बड़ा कदम उठा सकते हैं जिससे लाल सिंह जी को रिलीफ मिले? बताइए, क्या उनकी चल सकती है? आप बताइए, उनकी क्या किसी लीडर की चल सकती है इस टाइम यहाँ पे लोकल? बताइए, 25 MLA थे, बताइए एक भी बोल दे कि लाल सिंह के लिए मैं ये करूंगा वो करूंगा, और वो सिस्टम ऐसा। ये तो बीजेपी की बात रही, अपोजिशन पार्टी के भी कोई नेता, सिर्फ हर्षदेव सिंह को छोड़कर और कोई भी सामने नहीं आया। देखिए, अपोजिशन यहाँ पे नाम की रह गई है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। नेता जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मैडम महबूबा मुफ्ती हो गई, और कश्मीर के जो भी नेता हैं, अल्ताफ बुखारी हो गया, सज्जाद लोन हो गए, जो भी नेता हैं वो खुलकर सामने नहीं आए। लेकिन सिर्फ एक नेता जम्मू का, वो भी हर्षदेव सिंह, वो सामने आए, वो उनसे मिलने गए, उन्होंने खुलकर मीडिया में सामने जो अपनी बातें भी रखी। तो इस हो सकता है इन फ्यूचर उनको भी खामियाजा भुगतना पड़े, मिलने का हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो बोलेगा वो भुगतेगा भी, ये बात आप याद रखें। और बोलने का ठेका हम जैसे लोगों को दिया है शायद इन पार्टियों के, अपोजिशन वालों ने भी। खुद ये बाहर नहीं आएंगे। टोल प्लाजा के इशू पे अपोजिशन कितनी पहले बाहर आई? पहले युवा रायपुर सभा आई नहीं बाहर, फिर समाज आया, फिर अपोजिशन भी आ गई बीच में। मज़ा तो तब था आप लीड लेते, सबको लेते। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक के माइंड में ये खौफ है एजेंसियों का, हर एक के माइंड में है कि हमारे काले चिट्ठे नहीं खुल जाएं। तो इस खौफ की वजह से अपोजिशन भी नहीं आ रही है, और जो लोग हमारे यहाँ के मेन स्टेक होल्डर हैं वो भी खुल के नहीं आ रहे, वो बोल ही नहीं रहे, हम गूंगे बन गए हम। और हम जैसे लोग, हमें क्या लेना है? हमारे पास कोई ना असाइनमेंट है, ना किसी ने कुछ दिया है, ना ही हम उम्मीद करते हैं, अपने दम पे चल रहे हैं। हमें क्या, हम बोलेंगे जो गलत होगा, वो किसी भी तरफ हो, चाहे वो बीजेपी करे, क्योंकि हम सपोर्टर हैं मोदी जी के। हम किसी वो लोकल, ये कोई हमें ये कहे कि कोई हमें खरीद लेगा चार किसी के बारे में अच्छा बोल के, वो चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जो गलत होगा मुंह पे बोलेंगे, ठोक के बोलेंगे, सभी बोलेंगे। हमारे जो ऐसे लोग व्यू जिनका ऐसा इस तरह का है हमारी तरह, वो बिल्कुल बोलेंगे, वो गलत को गलत कहेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि अभी ये हो रहा है वो हो रहा है तो इसलिए ये नहीं बोलना। चलिए शुक्रिया। तो देखिए
बात हो रही थी, हमारी एडवोकेट बानू जी हैं, और एक ही मुद्दा है जम्मू में इस वक्त गरमाया हुआ, वो है ईडी और चौधरी लाल सिंह। आज दीपावली थी, हो सकता है बहुत सारे लोग इस खबर को देखकर कुछ सही कमेंट करें, कोई नेगेटिव कमेंट भी करें, लेकिन बात कमेंट्स की नहीं है, बात है इंसानियत की। इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए, सियासत तो होती रहेगी। और इस वक्त आज का दिन जो है पवित्र दिन है, शुभ दीपावली का दिन है, और आज उस घर में शायद दीपावली सेलिब्रेट ना हो, उस घर में खुशियाँ ना हो, क्योंकि जिस घर में जिस बेटे का बाप घर ना हो, जिस पत्नी का पति घर ना हो, तो उसमें शायद लग रहा है कि दिवाली ना ही हो। आपको क्या लगता है? खबर देखकर अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मिनट, कैमरामैन शैलेत्री के साथ। जय हिंद।